2024 वाली आप बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 वाली, और आज भी आपने कहा कि खैराती मैंडेट वाली ये हुकूमत, और आपने कहा वैसा ना हो जैसा 2024 में हुआ। तो ये जब हुकूमत बनी तो आपकी सपोर्ट से बनी, तो इस मुल्क के साथ ये जुल्म हुआ। अगर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी, मैंडेट के बगैर बनी, तो आप गुनाह के में शरीक हैं। शायद साहब बिल्कुल अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 की इलेक्शन हुई, 2000 उसमें पहले सीसी की मीटिंग हुई। सीसी की मीटिंग में मैं उस मीटिंग में मौजूद था, और उसमें पहला फैसला ये किया गया कि पीटीआई को ऑफर दी जाए कि वो हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया कि हम ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहते हैं, ना पीएमएलएन के साथ बैठना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक रास्ता था, या तो क्योंकि कोई अगर पार्टी हुकूमत नहीं बनाती फिर तो एक रास्ता था कि जी असेंबली फिर दोबारा से तहलील हो जाए। पहले 9 माह लगे, हो सकता है अगले 9 साल लगते उस दोबारा इलेक्शन होने को, जो कि उस वक्त हालात थे। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से, इससे पहले भी आपको पता होगा कि आईजीआई बनाई गई और पीपल्स पार्टी को 17 सीटें मिली और धांधली के जरिए आईजीआई को जितवाया गया। तब भी पीपल्स पार्टी को पता था कि पीएमएलएन को उस वक्त भी मैंडेट, जो आईजीआई का मैंडेट था, वो गलत था। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उसके बावजूद कहा कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे। मगर शहीद साहब ये सब सिर्फ मुल्क के लिए किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी हुकूमत बन गई वफाक में, जरदारी साहब सदर बन गए, स्पीकर आपको मिल गया, पंजाब का गवर्नर आपको मिल गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए किया कि जी मुल्क में निज़ाम आगे चलता रहे, या पीपल्स पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए भी किया? और अगर फॉर्म 47 के ये हैं तो जहां से इनके ऊपर आशीर्वाद थी, आपके ऊपर भी थी, इसलिए मामला आगे बढ़ा और सिस्टम आगे बढ़ा। बेहतर नहीं था। अगर ऐसा होता तो जो उस वक्त फार्मूला था, राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा इन थे उस फार्मूला में, उन मीटिंग्स में। उनको पता होगा कि कुछ फार्मूला इस तरह के थे कि पीपल्स पार्टी के साथ शेयरिंग गवर्नमेंट की भी बात की गई, कि कुछ टेन्योर्स की भी बात की गई। पीपल्स पार्टी ने ना किसी टेन्योर की बात की, वजारतें देने की बात की। हमने कहा हम वजारतें भी नहीं लेंगे, हमारा सिर्फ ये था कि जी पार्लियामेंट चले। कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत जो बेहतर है आमरीत से। तो हमने कहा कि जी किसी भी तरीके से पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट मुस्तहकम रहे और वो सिस्टम चलता रहे मुल्क में डेमोक्रेसी का। हम ये नहीं चाहते कि जी कल को हम आए जी कि कोई पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो अपनी हुकूमत नहीं बना सकती, पार्लियामेंट तहलील हो जाए और फिर हम लोग इंतजार करते हैं। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन हो गया तो शरजील मेमन साहब अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। वो अब भी कह रहे हैं कि 2024 में जो हुआ हम नहीं चाहते आज़ाद कश्मीर में हो। आप लोग एक फॉर्म 47 की हुकूमत हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तसलसल के लिए, तो एक चोरीशुदा मैंडेट की आपको हुकूमत, अभी कोई पीटीआई नहीं कह रही है, आपके इत्तेहादी। और आज ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में पोलिंग खत्म हो गई, उससे पहले कह रहे थे, अब नहीं कह रहे, अभी भी कह रहे हैं। तो आपको के ऊपर ये जो दाग है, ये तो पीपल्स पार्टी खुद लगा रही है बार बार। वो हम पीपल्स पार्टी से बैठ के जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म को मिलने के लिए तशरीफ़ लाएंगे, या हम प्रेसिडेंट जरदारी साहब के जाएंगे, तो वो इन चीज़ों का हिसाब कर लेंगे।